27 में आप नहीं बना पाए तो आप इतने पीछे चले जाओगे जहां से ऊपर लाने वाला कोई हमको मिलेगा नहीं। इसके लिए हमें सेक्टर बूथ कमेटी का गठन करना है। मैं क्यों कह रहा हूं रजिस्टर लिखो, क्योंकि एक दूसरे की शिकायत करना ताकि बंद हो जाए। सब लोग अपनी अपनी काम काबिलियत दिखाओ कि हम कितने काबिल हैं, वो दिखाओ खाली। दूसरा कोई काबिल नहीं है वो उसको छोड़ दो। अगर ये सारे लोग काम बढ़िया कर लिए, निश्चित है अगर बूथ आपने अच्छा बना लिया और जो काम अन्य सरकारों ने 75-76 सालों में नहीं कर पाया, वो काम माननीय बहन जी ने 6-7 महीने में करके दिखाने का काम किया। लेकिन ये काम जब तक आप लोग नहीं बताओगे, अपने तुरंत भगा दे मीटिंग बातें, चुप रहने को आ जाओ, सुनोगे नहीं कि वो भाई क्या मूंगफली दाना लेता था, खाने लेता आता, सुनो ना ध्यान से, हमें भी डिस्टर्ब कर देते हो। ये जो बूथ सेक्टर कमेटी बनाने की बात हो रही है, अगर आपने सही बना लिया और जो बहन जी ने कार्य किया है, उस कार्य को अगर हमारे बूथ कमेटी के लोग, सेक्टर कमेटी के लोग अपने बूथ पर मोहल्ले वाइज, घर वाइज जाके बता दे, तो कोई बूथ आप हार नहीं सकते। क्योंकि बहन जी ने इस प्रदेश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लिए काम करने का काम किया है, सभी समाज नेता बनाने का काम किया है। अगर ये काम हम बताने में सफल हुए, और ये कब सफल होंगे जब बूथ सेक्टर कमेटी हमारी मौजूद रहेगी, तब सफल होगा। अच्छा, अगर बूथ पे हमारे लोग अच्छी तरह काम कर रहे, क्या कोई बूथ हम हारेंगे? हैं? और अगर बूथ नहीं हारोगे तो विधानसभा हारोगे, जीतोगे? और अगर विधानसभा जीतोगे तो बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये कमेटी पहले दुरुस्त कर लो। और तमाम ऐसे लोग, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, मिशन है महापुरुषों का। ये महापुरुषों का मिशन है, मूवमेंट है। और माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी जब माननीय साहब ने बनाया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी इसलिए बनाए हैं कि ताकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हम ईमानदारी से इस देश में लागू करा सकें। और तब लागू होगा जब बहुजन समाज की हुकूमत होगी। बाबा साहब की आप तस्वीर देखते हैं ना, एक हाथ में संविधान होता है, एक हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? बोलो, दिल्ली क्या इशारा कर रहे हैं? बोलो कोई। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार आपको इस संविधान में दिया है, वरना जितने लोग कमेटी में थे वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। हमने वोट का अधिकार दिया है। अगर इस वोट का सही उपयोग आपने ईमानदारी से कर लिया तो बहुजन समाज की सरकार इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बन जाएगी। और जिस दिन बन जाएगी उसी दिन, बाबा साहब कहना था, उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सरकार बनानी होगी। लेकिन हुआ क्या? इस बहुजन समाज पार्टी रूपी में, बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी, ये एक पार्टी देश में है, बहुजन समाज पार्टी, जो नेताओं से नहीं तैयार हुई है। ये पार्टी नेताओं से नहीं तैयार हुई, ये पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार हुई। और तैयार किसने किया? माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी ने। बाकी जितनी पार्टी देखोगे आप, समाजवादी देखोगे, जनता दल से अलग होके बनी, जैन चौधरी वाली पार्टी देखोगे, वो भी जनता दल से अलग हुई, राजद देखोगे, वो भी जनता दल से अलग हुई, कांग्रेस से अलग ममता की पार्टी हुई। तमाम जो पार्टियां देखोगे वो किसी न किसी दल से अलग होके ही बनी है। सही है कि गलत है? लेकिन बीएसपी किस दल से अलग हुई है? किसी दल से अलग हुई है। यानी किसी दल के नेता को तोड़ करके बीएसपी नहीं बनाई गई।
डीएसपी गांव गांव बूथ बूथ जा करके सर्व सामान्य कार्यकर्ता तैयार किया गया और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को चुनाव लड़ाया गया और यही हमारा कार्यकर्ता मिल करके उसको जिता दिया तो नेता हो गया। ये तो हुआ। रामप्रसाद जी कितने बड़े नेता थे नहीं बताओ? तिरुवनंत जी कितने बड़े नेता रहे? भगेलू राम कितना बड़ा नेता रहे? खरवार जी क्या थे? सब एक कार्यकर्ता थे ना बीएसपी के। तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने नेता बना दिया और जब वो नेता हो गए तो ना उसको बीएसपी पार्टी की फिक्र है, ना मिशन की फिक्र है, ना आपकी फिक्र है। अब उनको फिक्र किसकी है? अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, अपने बेटी की। कोई विधायक हो जाए, कोई सांसद हो जाए, कोई प्रमुख हो जाए, यही तो फिक्र है। फिर आप उनका चेहरा क्यों देखते हो? लेकिन जब वो आपके बीच में चुनाव आता है, आज ये कहा और भाई, अरे जब बना दिया तो भाई हम जो मौका है पार पार्टी खत्म हो गए, बहन तो निकल ही नहीं रही। हमारे लोगों सबको जानते हैं वो आज पीठ ठोका थी, हमारे लोगों भी मन में नेगेटिविटी भरी है। सही कहा यार, बसपा कहाँ जी तक निकल गया, दे नहीं का दे नहीं वोट, ऐसा नहीं है, सब पता है। हम कहते हैं हमें आपको अपने मन से नेगेटिविटी बाहर करनी है, मन में पॉजिटिव भरनी है। आपके घर आए उनको कहना चाहिए कि आप नेता नहीं थे, हम लोगों ने नेता बनाया है आपको, तब आज मेरे लिए कुछ किए हो। अगर कहें कि हमने तुम्हारे बेटे को नौकरी दे